हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। आज हम आपको एब्डोमेन कैविटी के बारे में बताएंगे। एब्डोमेन कैविटी में कौन कौन से कंपोनेंट उपस्थित होते हैं। उसके बाद हम आपको एब्डोमेन कैविटी के बारे में बताएंगे। एब्डोमेन कैविटी में क्या क्या उपस्थित होता है, उसमें स्टोमक होता है। उसके बाद हम आपको स्टोमक के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद एनाटोमी ऑफ स्टोमक मीन्स कैसा दिखता है उसको बताएंगे। फिर स्टोमक के पार्ट बताएंगे। उसके बाद लास्ट में आपको कितने स्टोमक में रीजन होते हैं मीन्स कितनी एरिया होती हैं उसके बारे में बताएंगे। हम देखते पहले स्टोमक कैविटी या फिर एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी मुख्यतः कहाँ पर उपस्थित होती है? यह थोरैकिक कैविटी और पेल्विक कैविटी के बीच में स्थित होती है। सबसे ऊपर साइड में एसोफेगस होता है। एसोफेगस यह आपका इसी के माध्यम से भोजन या फिर फूड पार्टिकल हमारे स्टोमक में पहुंचते हैं। यह मुख्यतया स्टोमक का सबसे ऊपरी पार्ट होता है जो कि पाइप लाइक होता है, स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद देखते हैं हम एब्डोमेन कैविटी में हमारा लीवर उपस्थित होता है, स्टोमक उपस्थित होता है, गॉली ब्लैडर उपस्थित होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और जितने भी डिफरेंट टाइप कंपोनेंट आल उपस्थित होते हैं। इसमें आपका कोलन हो चुका, स्प्लीन हो चुका और जितने भी आपके कंपोनेंट उपस्थित होते हैं ये सब हमारी पेल्विक कैविटी में उपस्थित होते हैं। ये हमारे डाइजेशन में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। दूसरा हम देखते हैं एब्डोमेन कैविटी। क्या देखते हैं हम? एब्डोमेन कैविटी क्या होती है? एब्डोमेन इज द लार्जेस्ट कैविटी इन द बॉडी। एब्डोमेन कैविटी शरीर की सबसे लंबी गुहा होती है या फिर सबसे बड़ी गुहा होती है। इट इज़ अ ओवल शेप या ओवल शेप की होती है। एंड कंटेंट वेराइटी ऑफ ऑर्गन, इसमें बहुत से ऑर्गन उपस्थित होते हैं या फिर ऑर्गन उपस्थित होते हैं। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट। मुख्यतया इसे दो भागों में बांटा गया है। एब्डोमेन प्रॉपर, एक होता है एब्डोमेन प्रॉपर एंड अपर लार्जर कैविटी, यह थोड़ा ऊपर की बड़ी कैविटी होती है। दूसरा आपका पेल्विक और लोअर स्मॉल कैविटी, यह एब्डोमेन प्रॉपर कैविटी से मुख्यतः थोड़ा सा छोटा रीजन होता है जिसे हम लोअर स्मॉल कैविटी कहते हैं। अब देखते हैं कंटेंट ऑफ एब्डोमेन मीन्स एब्डोमेन कैविटी में हमारे कौन कौन से कंटेंट उपस्थित होते हैं। दी एब्डोमेन कंटेंट में क्या क्या होता है? स्टोमक हो सकता है, इंटेस्टाइन हो सकता है। इस इंटेस्टाइन में आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद आपका लीवर होता है, लीवर के बाद स्प्लीन, पैनक्रियाज, किडनी, एड्रिनल ग्लैंड, एब्डोमिनल एरोटा और बहुत से कंपोनेंट उपस्थित होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। दूसरा देखते हैं स्टोमक मीन्स स्टोमक क्या होता है। अब हम आपको स्टोमक का इंट्रोडक्शन कराएंगे। स्टोमक इज अ होलो मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर। स्टोमक एक मस्कुलर और बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है। इट डिफर इन द साइज, या बहुत से साइज का होता है, एंड शेप और बहुत से आकार का होता है। इन एवरी इंडिविजुअल फ्रॉम टाइम टू टाइम, या टाइम टू टाइम या समय पर या समय के अनुकूल या चेंज होता रहता है। डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट, यह कंटेंट के माध्यम से डिपेंड होता है। प्रेजेंट इन द स्टोमक बॉडी पोस्चर इज अनदर फैक्टर दैट दी अल्टर इट इज शेप एंड साइज ऑफ द रीजन गिवन मोमेंट ऑफ द टाइम, या समय समय पर इसका आकार और साइज चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू नीड, कि हमें किस समय क्या चीज़ कितना चेंज करना है, ये सब इस पर डिपेंड होता है। स्टोमक बिटवीन द लाइफ बिटवीन द एसोफेगस एंड ड्यूडेनम। स्टोमक मुख्यतया एसोफेगस और ड्यूडेनम के बीच में स्थित होता है। फिर डाइजेशन आफ्टर मेस्टिकेशन टेक प्लेस इन द स्टोमक। उसके देखते हैं एनाटोमी ऑफ स्टोमक मीन्स हमारा स्टोमक की क्या संरचना है। स्टोमक इज अ पोजिशन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन कैविटी। जो हमारा स्टोमक होता है मुख्यतः लेफ्ट साइड मीन्स लेफ्ट साइड के एब्डोमेन कैविटी के ऊपरी सतह पर ऊपरी साइड में स्थित होता है। बिटवीन द एसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि एसोफेगस या फिर फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में उपस्थित होता है। अब देखते हैं पार्ट ऑफ स्टोमक मीन्स कितने पार्ट स्टोमक में होते हैं।
टू सरफेस, इसमें दो सतह होती हैं, एंड इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एक इंटीरियर सरफेस होती है और दूसरी पोस्टीरियर सरफेस होती है। टू बॉर्डर, इसमें दो बॉर्डर होते हैं, एंड अपर बॉर्डर कॉल्ड दी लेजर सर्वेक्चर, जो हमारे अपर साइड का बॉर्डर होता है जिसे हम लेजर सर्वेक्चर कहते हैं। ए लोअर बॉर्डर, जो हमारे निचले सतह पर बॉर्डर उपस्थित होता है, इसे ग्रेचल सर्वेक्चर कहते हैं। उसके बाद देखते हैं टू इंड, इसमें कुछ इंड साइड में दो टाइप के इंड, कहाँ पे मीन्स कहाँ से इसका स्टार्टिंग होता है और कहाँ से अंत होता है, इसमें भी दो नाम होते हैं। जहाँ पे स्टार्टिंग होता है उसे हम कार्डियक इंड कहते हैं, एंड इट इज अ गार्डर बाय दी पाइलोरिक स्पेंचल, जो कि पाइलोरिक स्पेंचल या फिर पाइलोरिक वाल्व के माध्यम से ओपन होती है। उसके बाद हम फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या एरिया उपस्थित होती है। सबसे पहले जो ऊपर का एसोफेगस दिख रहा है जिसे हम फूड पाइप बोलते हैं, फूड पाइप्स के पास जस्ट नीचे कार्डियक इंड स्टार्ट होता है। जो आपका स्टोमक होता है उसके ऊपर का जो बॉडी के जस्ट ऊपर को एरिया के हम फंडस कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडस कहते हैं। उसके बाद जो थोड़ा बॉडी के फंडस के जस्ट नीचे होता है उसे हम कहते हैं बॉडी कहते हैं। बॉडी के बाद में आता है पाइलोरस एरिया होता है, और उसके बाद पाइलोरस, और उसके पहले होता है पाइलोरिक एंट्रम। ये मुख्यतया हमारे स्टोमक के चार पोर्शन होते हैं। उसके बाद जो हमारा ऊपर के साइड में जो एक कोर बनाता है जिसे हम लेजर कर्वेचर कहते हैं, जो निचली सतह पर बनाता है उसे हम ग्रेटर कर्वेचर कहते हैं। उसके बाद देखते हैं हम स्टोमक में कितने रीजन होते हैं, मीन्स कितने एरिया होते हैं। सबसे पहले हम ऊपर के साइड में जो अभी आपको हमने फिगर के माध्यम से समझाया था, सबसे ऊपर होता है कार्डिया इंड। दिस पार्ट इज अ कंटिन्यूअस फ्रॉम द एसोफेगस। यह मुख्यतया पोर्शन एसोफेगस से स्टार्ट होता है। सेकेंड आपका है फंडस। दिस डोम शेप्ड पार्ट इज फॉर्म्ड बाय द अपर कर्वेचर ऑफ द स्टोमक। या गुबुद्दुक नुमा की संरचना होती है जो कि हमारी अपर पोर्शन पर स्थित होती है, अपर कर्वेचर के पास में स्थित होती है। उसके बाद देखते हैं हम बॉडी कार्पस, मीन्स बॉडी को ही कार्पस बोलते हैं। दिस इज अ सेंट्रल रीजन ऑफ द स्टोमक। यह मुख्यतया सेंट्रल मीन्स बीच का स्थान होता है, स्टोमक के बीच का स्थान होता है। उसके बाद फोर्थ आपका है पाइलोरिक एंट्रम। दिस इज द लोअर रीजन ऑफ द स्टोमक। यह निचला सतह होता है स्टोमक का, दैट कंटिन्यूअस इनटू द ड्यूडेनम, जो कि यह ड्यूडेनम के पास से स्टार्ट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।